मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नमस्कार साथियों, यहाँ पे काफ़ी विवाद जबरदस्त डिबेट चल रहा है और हिंदू राष्ट्र पे भी है, हिंदू पे, सनातन पे, और ये तमाम डिबेट चल रहे हैं। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश करता है। हकीकत के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, पहले से ही पार्टी के किसी पार्टी के सेट होते हैं वो, और भेजे हुए होते हैं। तो आपको मैं ये पहले रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि ये आपको निष्पक्ष ओपिनियन नहीं होती है। हाँ, अगर हम किसी को भी नए बंदे को पूछते हैं जैसे ये आगे, तो ये बोल भी नहीं पाएंगे। ये सिर्फ इंटरेस्ट मजे लेने के लिए आते हैं, सिर्फ सुनते हैं और भाग जाते हैं। इनसे अगर हम पूछेंगे तो भी बता नहीं पाएंगे ये लोग। तो जो मेन जो वक्ता होते हैं ना, वो वही होते हैं पार्टियों के, या तो बीजेपी के होंगे या कांग्रेस के होंगे, और पेड होते हैं ज़्यादातर। तो उनके लिए जो भी बात बोलेंगे, वो डेफिनेशन बोल रहे हैं वो, तो उसका 100% श्योर नहीं है कि वो डेफिनेशन ठीक है, आप उसको आंख बच करके मान लो। ये भी नहीं, अपना दिमाग लड़ाना, क्योंकि आज मान लो हमें कोई कांग्रेस के बंदे मिलते हैं, कल बीजेपी के बंदे मिलेंगे, तो 100% श्योर किसी का भी नहीं है कि उनकी बात सही है, उनकी बात सही है। आप सबकी सुनना, सारी वीडियो देखना, लेकिन अपना दिमाग जरूर लड़ाना कि सत्य क्या और असत्य क्या है। राइट सर? तो इसलिए अब किसी पे विश्वास नहीं करना, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हकीकत में क्या होता है, कोई अनजान नए लोग होते हैं ना, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाते हैं, बेचारों को बोलना नहीं आता उनको, तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। बोलते वही हैं जो पुराने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, वक्ता, वही बोल पाते हैं। अब इनसे कोशिश करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में पूछते हैं हम लोगों से। लेट्स सी कि अगर कोई बोलने के लिए तैयार है तो। नमस्कार सर, आप बोलेंगे सर? सर नमस्कार, आपका नाम सर? जेके मलिक। क्या करते हैं सर आप? काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वैसे ही पूछा हूँ, दर्शकों को अच्छा लगता है कि कौन, इसकी ओपिनियन अच्छी भी है कि नहीं, कौन है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करता है, ठीक है सर। वैसे भारत में हिंदू राष्ट्र की चर्चा है, अभी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये बताओ पहले तो क्वेश्चन। हाँ। हिंदू राष्ट्र था, बनना कैसे था ही, और बनना भी ये कहीं झूठ नहीं पे बनना चाहिए। हाँ, लेकिन जो 1976 के अंदर 42वें जो संशोधन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का 42वां संशोधन था, उसके अंदर चेंज करके इन्होंने, इंदिरा जी ने सेकुलर और वो समाजवादी वर्ड लगाया था। वो अभी रिसेंटली वो कॉपी पकड़ाई गई है इनको संविधान की, उसमें से हटा दिया। तो ये बड़े शोर मचा रहे थे, अधीर रंजन जी भी और उनके तमाम लोग, बता कांग्रेस की, भैया क्यों हटा दिया? तो उन्होंने जवाब दिया उनके लोगों ने कि भैया, जो सरकार के लोग थे उन्होंने बोला था भी कहाँ, मूल प्रति जो थी संविधान की, उसमें तो कभी लिखा भी नहीं था कि समाजवादी या सेकुलर वगैरह, ऐसा शब्द भी यूज नहीं किया था उन्होंने। कह रहे थे इसमें संविधान में लिखा है कि उसकी जो मूल स्वरूप है उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। तो ये ऐड करा था 1976 में, ये भी गलत करा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस वजह से वो ऐड ही गलत करा था, हमने तो उसकी मूल प्रति दी आपको। आप जवाब आप नहीं देते? मैं जवाब नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं पत्रकार के नाते बोलता हूँ। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी भी कोई राय है? मेरी राय ये तो हाँ, वही बोलिए आप। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप बताइए। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद सर। आपका नाम सर? अनूप कुमार पांडे। ये जो सर, मैं अभी जो बोल रहा हूँ दर्शकों, ये जो थे भैया, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेश लोगों को पकड़ो जो किसी पार्टी से ना हो, और सही बात जो उनके दिमाग में वो बोल पाए। सर आपका नाम सर क्या बताया उन्होंने? अनूप कुमार पांडे। क्या करते हैं आप सर? सर जॉब करते हैं। सर ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके बारे में क्या विचार आपका? बनना चाहिए सर। बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए पूछ सकता हूँ? जो भी राय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो दर्शकों को डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि क्यों बनना चाहिए, आम जनता क्या कहती है। आप ये कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ लोग इस देश के अंदर हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और 1976 में अलग से जोड़ा था संविधान के अंदर ये शब्द, सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा था। तो ये उसकी मूल जो स्वरूप था संविधान का, उसके साथ छेड़छाड़ करी गई थी। तो अब सरकार के लोग कह रहे हैं हमने तो मूल प्रति दी है, जो कि जो हकीकत में पहले संविधान बना था ना, तब की है, वो यही है सत्य कि पहले हिंदू राष्ट्र ही था ये। राइट? तो आप यही कहना चाहते हैं कि जैसा था वैसे ही होना चाहिए, है ना? राइट, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम सर? सन्नी धवन। क्या करते हैं सर आप? सर एक्चुअली आई एम एम्प्लॉयड। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बताइए कि क्या ये हिंदू राष्ट्रीय भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरह बनना चाहिए? क्योंकि ना एक्चुअली अगर मोहम्मदन कंट्री है तो वो भी कहती है मोहम्मदन कंट्री, ईसाई कंट्री अलग है। तो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का हिंदू धर्म कहाँ है? आप एक सोचो चीज, हर इस्लामिक कंट्री अलग बनी पड़ी है, उनकी अलग कंट्री है, ईसाइयों की अलग कंट्री है, जबकि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता होने के बावजूद, उससे भी ज्यादा, उससे भी वैदिक सिविलाइजेशन 10,000 साल से भी 10,000। आप ये सोचो, तो हिंदू का राष्ट्र हिंदू का है, हिंदू अपनी कंट्री कहाँ के लाएगा कि मेरा देश है, मेरा ही है? एक ही सेकुलर होने से कुछ नहीं होता सर। तो लेकिन 1976 में जो संशोधन करा था, 42वां संशोधन जो संविधान का हुआ था, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था। हाँ जी। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था, समाजवाद शब्द जोड़ दिया गया था। तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद ये सेकुलर बन गया इंडिया, और उसके बाद में इसको कहा जाता है कि हिंदू अपना कंट्री कहाँ कहेगा कि मेरा हिंदू राष्ट्र, कहाँ से कहेगा? उसका कोई है नहीं, ये सेकुलर है।
सब चीज़ सेकुलर है। ईसाई कहता है मैं यहाँ से हूँ, मोहम्मदन कहता है मैं इराक से हूँ। पाकिस्तान खुद ने अपना इस्लामिक कंट्री कबूल कर रखा है, हाँ। तो हिंदू राष्ट्र अपना क्योंकि वो भी देश बना के अपना इस्लामिक कंट्री बना दिया, वो गलत हुआ। तो उन्होंने सेकुलर नहीं रखा अपने आप नहीं को। रखा। हाँ। तो अब हिंदुओं को भी तो अपना कंट्री चाहिए ना, अपना कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू बिलोंग्स हैं। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरह आप सही देखते हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद सर। सर नमस्कार। सर मुझे बताइए, आज जो एक ऐसा माहौल बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात करी जा रही है, भारत एज ए हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पहले तो ये बताओ। हिंदू राष्ट्र ऐसा क्या होगा जो आज नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र में होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से ये पूछो। हिंदू राष्ट्र है ही है, यहाँ पे 80% हिंदू होगा तो हिंदू राष्ट्र ही है। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर आपका नाम? शेषधर पांडे। सर जो अभी इंडिया को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली जा रही है, तो इसमें मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शॉर्ट में जवाब देना। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ओके, बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, ये भारत है। पाक का पाकिस्तान, जो तो सेकुलर, भारत का जो समाजवादी शब्द लगाया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द लगाया हुआ है 1976 में जो इंदिरा जी ने लगाया था 42वें संशोधन में, तो उसको उसके बारे में क्या कहते हैं? राइट। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इन्हीं सब है, इन्हीं सब जो अनियमित गैर हिंदुस्तानी अनुच्छेद जो शामिल हैं वो सारे हटेंगे। अनुच्छेद के 12 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी हैं। हिंदू राष्ट्र लगेगा तो सब हिंदू के कानून होंगे, हिंदू की सारी व्यवस्था होगी, जैसे पाकिस्तान में है, जैसे अन्य देशों में। तो सर जब नई संसद के अंदर प्रवेश किया, अपोजिशन पार्टी सभी नेताओं ने नई संसद, पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश किया, तो उस समय उनको एक प्रति दी गई संविधान की, उसमें सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष वगैरह शब्द नहीं थे। मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था, सेकुलर और समाजवादी शब्द, ये ऐसे शब्द नहीं थे, हटाए हुए थे। तो जो अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के जो है नेता हैं, उन्होंने शोर मचाया, बाद में आज मचाया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो हटा दिया इन्होंने सब कुछ ही। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। तो नई संसद में एंट्री करते समय इनको संविधान की कॉपी दी गई। उस समय तो ये ऊंची कर करके दिखा रहे थे, राहुल गांधी और वगैरह फोटो आ गए सब जगह, ठीक है जी, संविधान की कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने देखा कि उसमें जो शब्द है ना, वो जो प्रियम्बल के अंदर जो शब्द लगे हुए थे, सेकुलर, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष वो शब्द थे, वो हटा दिए। तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि भैया ये क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत चिंता का विषय है। तो उन्होंने जवाब दिया, बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया कि भैया ये तो इसकी मूल प्रति है, हमने हटाया कुछ नहीं, आपने लगाया था वो जो संविधान का जो मेन स्वरूप है ना, उसको बदलने की कोशिश करी आपने, जो कि उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि बदल नहीं जा सकता, उसकी मेन स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। कोई भी मॉडिफिकेशन करो लेकिन मेन स्वरूप को नहीं बदल सकते उसको। तो ये आपने बदला, हमने वापस मूल प्रति दे दी आपको, जो पहले था 1947 में, 1952 में जब भी ये लागू हुआ था, तो तब यही था कि उसमें सेकुलर शब्द नहीं था, तो हमने असली दिया आपको। इसके बारे में क्या कहेंगे? मूल नहीं है, पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था ये। नहीं, सेकुलर शब्द में मूल नहीं है। समता का अधिकार, मानवता का अधिकार, सामाजिक अधिकार। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने, उन्होंने कहा कि हमने आपको मूल प्रति दी है, जिसमें सेकुलर शब्द तो 1976 में लगा, राइट, हमने तो वो मूल प्रति दी है आपको, जो तो उन्होंने कहा कि वो प्रति दी है, हमने तो ओरिजिनल दी है आपको, क्योंकि संविधान में ये अलाउड ही नहीं है कि आप उसका मेन स्वरूप बदल दो। ठीक। तो आपने कैसे बदल दिया? सेकुलर लगा के या धर्मनिरपेक्ष लगा के कैसे बदल दिया आपने? तो अब ये हमने सही करा है और हमने तो आपको मूल प्रति दी है। बोलो इसमें क्या बोलोगे, तो वो बोल नहीं पा रहे विपक्ष, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? वो सही है, वो तार्किक है, वो सही है। सेकुलरिज्म शब्द हटाया जाना चाहिए, और यदि वो मूल में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, तो हटाया जाना चाहिए। लेकिन इसका औपचारिक आदेश होता है, ये संशोधन होता है संविधान में, तभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा। खाली एक कॉपी में हटाने से तो नहीं होता है। तो ये ऐसा ही है, जैसे इन्होंने भारत लिख दिया, कोई निमंत्रण दिया ना G20 में, क्या किसमें? हाँ जी। तो इन्होंने भारत लिख दिया इंडिया की जगह, इस पर बवाल हुआ। तो ये इस बहाने एंट्री है। लेकिन भारत तो हिंदी में पहले भी लिख ही रहे थे, सब जगह लिख ही रहे थे, भारत का संविधान तो लिखते ही थे। इंडिया को हटाने का कोई लॉजिक नहीं है सर, वो अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था, पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज सर, इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड है, उसकी वैल्यू आज कितनी मेहनत से, जनता की मेहनत से अरबों रुपए उसकी वैल्यू है इंडिया की। इंडिया जो एक शब्द है ना, मेड इन इंडिया लिखना ब्रांड है, उसकी अरबों रुपए वैल्यू है, उसको हटा रहे हो आप, उससे नुकसान होगा देश का। जो पटदार होता है, पटदार जो होता है, अगर वो आम कहता है वास्तविक में आम है,
तो जो दूसरा भाई है वो कहेगा अमरूद है। एक पटदारी लड़ाई है। इंडिया अगर इनाम न रखे होते कांग्रेस वालों हाँ, ने, उसी से तो इंडिया ही ना हटा। तो ये मानते हो कि वो इसकी हाँ, वजह से बस। लेकिन क्या सर इस हद तक होना चाहिए कि अगर विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया हाँ। तो आप अपने देश का नाम ही बदल दोगे? नहीं, इतनी नफरत अपने देश, उनसे नफरत अपने देश पे उतारोगे क्या? इंडिया उनको अपने देश पे तो नहीं उतारना चाहिए सर। इंडिया उनको कदाचित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने गलत ये इसका कानूनी इन्होंने एक्शन लिया कि नहीं रखना चाहिए, जबकि हाँ, कानून में सुनिए सर, जो फ्लैग और वो एम्ब्लेम वगैरह का जो शब्द जो एक एक्ट बना हुआ ना, कानून बना हुआ, उसमें मनाही है कि किसी भी देश का नाम रख नहीं सकते आप। तो इनको कानूनी लड़ाई रख के उसको बैन लगाना चाहिए था उनके ऊपर कि मत रखिए इंडिया नाम। लेकिन उसकी जगह इन्होंने क्या करा, उठा के इंडिया नाम चेंज कर दो। ये तो गलत बात है। अपने देश का सारी दुनिया वाले रोते हैं। मैंने बाहर के लोगों से, यूरोप रहा हूं मैं, वहाँ पे इंडिया नाम से रोने लग जाते हैं। इतना प्यार करती है जनता, फॉरनर सुन इतना प्यार करते हैं इंडिया के नाम से। अब वो सब हटा दोगे क्या अपना नाम? तो ये अच्छा थोड़ी है। आप तुर्की ने अपना नाम नहीं बदला। अरे बदले ठीक है, उसका तो नाम ही गंदा था। इंडिया के नाम तो पूरी दुनिया के अंदर इतनी इज्जत करते हैं इंडिया के नाम से, आपको क्या पता है? वो गंदा था और इंडिया नाम इंडिया तो बहुत अच्छा नाम है। आपको पता है इंडिया का मतलब क्या है? आपका मतलब कितनी क्वालिफिकेशन? पहले तो मुझे ये बताइए, इंडिया का मतलब सिखा रहे ना, पहले क्वालिफिकेशन बताइए। मैं छोड़िए, फिर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप अनपढ़ आदमियों से बात नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नहीं जी सर, आप बताइए, आप जाइए, अब मैं से आपसे बात नहीं करना। इंडिया देना ही वही है। इंडिया शब्द अगर हटा रहे हैं, ये पक्ष में बोल रहे हैं मेरे, ये तो इंडिया के उसके भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल बताओ, आप ज्ञानी आदमी है वो। अरे ज्ञानी आदमी है, आपको तो नॉलेज भी नहीं है, इनके बराबर की नॉलेज है आपको। मैंने दो शब्द सुनते ही बता दिया कितनी नॉलेज है इनको। इंडिया का देखिए, इंडिया का मतलब क्या बताएंगे? हमारा राम मनोहर नाम है। राम मनोहर का मतलब क्या है? हमारा पखंडू नाम है। पखंडू का नाम क्या है? मैंने पखंडू का अर्थ क्या है? मतलब क्या है? ये नाउन का अर्थ नहीं लिया। और इंडिया का अपना परिचय बताऊं। जी सर। मैं शेषधर पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भारतीय सनातन पार्टी। ये हिंदू महासभा का भी है। ये सपोर्टेड हिंदू ये महासभा। ऑन है सर, कैमरे में बोल रहे हैं आप। हाँ, ये सपोर्टेड है। हमारा जो पार्टी है हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रही है और हिंदू महासभा हमको सपोर्ट कर रही है और हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी सर, बधाई हो आपको सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी ये हम कहाँ देखते हैं इस विवाद को पूरे, कि आपने जो बात कही कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। हम ये चाहते हैं, आप भारत तो नाम पहले भी चलता था, भारत का संविधान लिखते थे, भारत के प्रधानमंत्री लिखते थे, लेकिन आप अंग्रेजी में लिख रहे हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत, अंग्रेजी में लिख रहे हो, लेकिन उनकी भाषा तो लिख रहे हो, है ना? और जहाँ पे आप फायदा हो रहा है तो आप जो इटालियन प्रधानमंत्री है उसके हाथ काफी देर तक पकड़ के रखते हो आप, है ना? वो बीज मंत्र वही है जो मैंने आपसे कहा कि इंडिया उन्होंने नामकरण किया। हाँ। तो इस इंडिया को ही हवा देना था। हाँ, तो वो गलत बात है सर। यही बात ये है, सर- गलत तो वही है। हाँ, कि भैया किसी आप उनका इलाज ढूंढो ना। हाँ, उसका ही नाम गठबंधन का जो नाम रखा उन्होंने गलत रखा है। इंस्टाग्राम देखिए देखिए हर जगह लिखा सर- कि इंडिया नाम रखना गलत है। हाँ, सर आप ज्ञानी आदमी हैं। मैं आपको आपके हिसाब से इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे हाँ। कि जो हमारा ट्रेडमार्क का जो कानून है ना, उसमें भी मनाही है हाँ। कि आप ट्रेडमार्क भी किसी ब्रांड किसी चीज का नाम नहीं रख सकते इंडिया के नाम पे या देश के नाम पे रखो तो या किसी औपचारिक रखो भाई, नहीं सर, संशोधन करो। सर नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना, हाँ। वो जो नाउन प्रोनाउन क्या संज्ञा कोई परिभाषा संज्ञा और नहीं है, सरनेम, नाउन कोई- हाँ, वो रख नहीं सकता, कोई भी रजिस्टर नहीं करा सकता, किसी की पर्सनल मोनोपोली नहीं हो सकती। अब मान लो मैं रख लूं इंडिया की, मेरा नाम इंडिया रजिस्टर करा लूं, रजिस्टर नहीं करा सकते आप। गलत। ये पूरे देश के लिए है नाम वो, ठीक। तो इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। और दूसरा जो हमारा झंडा का और जो एम्ब्लेम वगैरह का जो कानून है उसमें भी मनाही है कि आप किसी के भी कंपनी का नाम, कमर्शियल चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी देश या शहर या नगर, कोई भी संज्ञा होती है, संज्ञा या सरनाम, उसके नाम से नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख। तो सरकार को सीधा कानून सरकार के फेवर में उस पर एक्शन लो, सालों को बंद करवा दो नाम रखना गठबंधन का, क्या है? लेकिन ये वो करने की बजाय आप इंडिया ही नाम बदल रहे हो चिढ़ के, ये कोई लॉजिक नहीं है सर। वो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करना ये चाहिए। हिंदुत्व का नारायणता है और हिंदू विरोधी लगभग इंडिया जो शब्द सर इंडिया जो शब्द आया वो हिंदू सिविलाइजेशन से आया। हाँ। बाहर के लोग उनको हिंदू हिंदू बोलते हुए हिंदू बोलने लगे, और वो सब तमाम पूरी दुनिया, खाली अंग्रेज नहीं, पूरी दुनिया इनको हिंदू इसीलिए बोलती है कि हिंदू सिविलाइजेशन से हमारा जन्म हुआ। अब तो वो हमारी पहचान बना हुआ है इंडिया, और इंडिया से इतना प्यार करते हैं सर। मैंने फॉरेनर्स से बहुत लोगों से मिला हूँ, सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, विदेशों में रहा हूँ मैं, वहाँ के लोग आंसू टपकते हैं उनके इंडिया के नाम से, नाम जानते ही अरे इंडिया, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। वो इंडिया से बहुत बुरी तरह से, एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है उनका। और आप वो भारत का नाम नहीं जानते, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो इंडिया के नाम से ही जानते हैं।
हैं आप इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, साइंटिफिकली देखो या बिजनेस के एंगल से भी देखो। वो इंडिया को ही फेस कर रहे थे, इंडिया की तरफ से उनको फेस किया गया, भगाया गया, तो वो इंडिया ही उसमें है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जो इस चीज का उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है वो गैर कानूनी है, 2 कानून मैं बता चुका हूं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, 2 कानून सरकार को पता होना चाहिए। उनके बंदे कहां गए, लीगल एक्सपर्ट उनको पता होना चाहिए। 2 कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी देश का नाम नहीं रख सकते, चाहे वो डॉट में भी रखोगे, उसका साउंड तो वही आ रहा है ना, मिलता जुलता साउंड, जिससे जनता भ्रमित हो जाए। अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं है। कोई बोले कि मैं मोदी नाम रजिस्टर कर लूं, नहीं कर सकता। अग्रवाल स्वीट सब खोल लेंगे, कोई रजिस्टर नहीं कर सकता अग्रवाल के नाम से। वो कहेंगे अग्रवाल नमकीन भंडार, अग्रवाल समोसे वाला, ये रख सकते हैं जोड़ के उसमें कुछ, लेकिन सीधा अग्रवाल, मौर्य, कोई भी मोदी नहीं रजिस्टर हो सकता। कानून है देश का, मैंने पढ़ा हुआ, मैं एक्सपर्ट हूँ उसका, लीगल एक्सपर्ट हूँ। लेटर बदलो, एक ही अक्षर बदलो, लेकिन बदलना है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम तो सर हम जानते हैं सर, डॉक्टर वो आचार्य जी कार्तिकेय जी हैं। तो सर ये जो भारत का जो अभी हिंदू राष्ट्र का जो अभी मुद्दा चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र, पहला तो शब्द मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पहले तो देखिए, जो बेसिक परंपरा का हिस्सा हमारा भारत नाम है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सर नहीं है, सनातन से जुड़ा हुआ है, तो भारत नाम होना चाहिए। इंडियन नाम हमें क्यों दिया गया, इसके पीछे कारण क्या था? ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो उनको ये लगा कि हमारा रहना सहना जो है, ये जो जंगल में लोग रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आदम कबीले टाइप के लोग, ये उनको इंडियन कहते हैं, तो उनकी तर्ज पे हमारा नाम इंडियन रख दिया, इंडिया रख दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है, और ना अंग्रेजों ने रखा है उसका नाम। ये नाम इंदू सिविलाइजेशन, जैसे आपको पता होगा जो सिंधु नदी है उसका नाम, असली नाम इंदू नदी था, और इंदू सिविलाइजेशन बोलते थे उसको। हिंदू बोलते होंगे, वो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सर, सुन लीजिए ना। जैसे इंदूस जो रहने वाले, इंदू नदी के किनारे रहने वाले, उनको इंदूस बोलते थे, इंदूस, उनसे बिजनेस करेंगे। मसाले के यहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। पुराना जो अभी मोदी जी नया रूट निकाल रहे हैं ना यूरोप तक, है ना, जो ईस्ट यूरोप तक और जर्मनी तक जो नया रूट बनाने जा रहे हैं, वो एंशियंट जो स्पाइस रूट था, भारत का मसाला जाता था पूरी दुनिया में, और चाइना का सिल्क जाता था, सिल्क रूट है उनका। तो सुनिए, एक मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर के लोग इंडिया को हिंदू सिविलाइजेशन की वजह से हिंदू बना, और उसी से इंदू से इंडिया बना। ये अंग्रेजों ने नहीं बना। आप लैटिन अमेरिका चले जाइए, लैटिन अमेरिकन लोग ब्राजील में, वो भी इंडिया ही बोलते हैं। तो सर ये आपका, सुनिए, नहीं मेरी पूरी बात सुनिए सर, एक सेकंड के लिए आप बोल लेना, लेट मी। उसके बाद आज की डेट पे इंडिया नाम है ग्लोबल ब्रांड बना हुआ है, बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है, और उसको हटाना मतलब अपने देश का नुकसान करना है। एक ब्रांड बना हुआ है, बहुत अपने यहाँ पे ब्रांड में कितने पैसे लगते हैं आपको पता ना? एक ब्रांड को बनाने में कितनी एडवर्टाइजिंग होती है, बरसों लगते हैं। यहाँ जनता का खून पसीना, बरसों की मेहनत जाके तब एक ब्रांड बना, मेड इन इंडिया। आप लिखोगे बड़े ग्रांतित होते हो, उस चीज को हटा दोगे तो लोग जानते नहीं है ना, वो ब्रांड खत्म, आपकी कमर्शियल वैल्यू भी खत्म। जी आप बोलिए सर, जी बोलिए। हाँ सर बोलिए। ठीक उसी प्रकार की बेईमानी की गई, जैसे कि राहुल गांधी थे या खान थे, वो एक अलग बात है। ये इसी प्रकार की साइकोलॉजी रखी गई है। क्यों रखी गई है साइकोलॉजी? ताकि हम लोग समझे कि आप जैसे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नहीं, मैं भैया सच्ची सुने, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ सर। मैंने BA किया हुआ, LLB किया, LLM किया हुआ, कई PG डिप्लोमा किया हुआ, मैंने यूनाइटेड नेशन में रिसर्च करा हुआ। सर आप ये मैं सोचे कि मैं तुकबंदी कर रहा हूँ, मैं जो लिखा किताब है वो बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप जो पढ़ के आए हो ना, मैं उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने जिस प्रकार से पढ़ा है उसको उसी प्रकार से आपके दिमाग में भर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है, तो अंग्रेजों की चीजें उसके अंदर भरी पड़ी है। इंडिया के हिसाब से बहुत कम चीजें हैं, मैं मना नहीं कर रहा उसके अंदर, उसके हिसाब से नहीं है, तो आप वही पाठ्यक्रम के हिसाब से बता रहे हो। एक्चुअल में उनकी जो माइंड सेट था वो यही माइंड सेट था कि ये साले जंगली हैं, इनको हम इंडियन बोलेंगे, तो इन्होंने साइकोलॉजी के तरीके से ऐसे यूज किया है। आप ये नहीं समझ सकते कि वो पहले इंडिया बोलते थे, इनको इंडियन बोलते थे, और बाद में पता लगा ये जंगली लग रहे हैं, तो बाद में अगर पढ़ लिख लिए तो अब तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब तो दुनिया में सुपर वन, सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पावर है दुनिया में, इंडिया नहीं है ना? गांधी कहते थे, फिर ये गांधी के ऊपर आ गए। ये इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की, मैं गांधी पे नहीं जा रहा, मैं आपके ज्ञान गांधी पे नहीं जा रहा, मैं गांधी पे नहीं जा रहा सर, मैं गांधी पे नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मान लिया, चलिए ठीक है, पहले इंडियन बोल दिया, बाद में पता लगा ये तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, जो दुनिया के नंबर 1 है, तो बेइज्जती कहाँ हो गई आज आपकी? सुनिए, आज आपकी बेइज्जती कहाँ है? दुनिया में नंबर 1 है सॉफ्टवेयर के अंदर इंडिया, सुपर पावर बना हुआ पहले ही, 2014 से पहले बन गया था। बेइज्जती की नहीं सर, बात इस बात की कि हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम सनातन से जुड़े हैं, तो हमें भारत नाम ही चाहिए, हमें इंडियन नाम नहीं चाहिए, बात खत्म। नहीं तो आप पहले भी तो यूज करते ही थे, भारत का नाम तो आता ही था, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी लिखा जाता था सर, हिंदी में सबको पता था, हिंदी जानने वाले सबको पता था सर। आपको पता होगा, मुझे पता होगा, इनको पता होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको पाठ्यक्रम में कुछ पता ही नहीं है। तो आपने वो नाम हटाने की बात चल रही है, इंडिया तो क्या सबको पता है? वो जब इंडिया के लोगों को भारत ही नाम नहीं पता तो इंडिया भी क्या पता होगा? अगर टेक्निकल तरीके से डिबेट करेंगे तो उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट
क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो किताबों से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा ना सर आपने। तो ये जो बात बोली है सर, आपको, आपने ये किताबों कहाँ से से पढ़ा मिली ना? आपको कि अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा इसका? किताबों से पढ़ा है ना आपने? ये आपको कहाँ से पता लगा सर? किताबों से पढ़ा है ना आपने? सर, हाँ, नहीं, हिंदू सिविलाइजेशन से चला था। सनातन तो हजारों साल पुराना है, उनसे भी उनसे हिंदू सिविलाइजेशन से शुरू नहीं हुआ वो। उन्होंने सर, मैनिपुलेट किया सर, जो मैंने आपको पहले बताया ना, वही वजह है। बहुत फर्क है, मैं साइकोलॉजी की बताऊंगा। वैदिक और हिंदुओं में बताऊंगा आपको। जी सर बताइए। उन्होंने साइकोलॉजी ऐसे ही यूज करी है, इसी प्रकार से यूज करी है। कैसे? ये जैसे ही कोलंबस कहाँ पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, वहां पहुंच के उसने क्या किया, सबसे पहले नेटिव अमेरिकन को मारा। वहां के जाने के बाद कुछ सालों के बाद उन्होंने अफ्रीकन को वोट किया। अफ्रीकन सर अंग्रेज कब आए थे हमारे देश में? मुझे सर कब आए थे आपको पता नहीं? नहीं पता। आपको पता नहीं? सर ये मत बोलो फिर। नहीं, मुझे नहीं पता सर कितने साल पहले आए थे? है ना? यहाँ पे इंडिया में कब आए थे? 200 साल तक इंडिया, वास्को डी गामा से कंपेयर मत कीजिए उसको, वो गोवा से मैं कंपेयर। आपको एग्जांपल 200 साल, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया सर यहाँ पे, ठीक है? ये सवाल तो उससे जब अंग्रेज 200 साल पहले इंडिया नाम रखा था क्या? तो इंडिया नाम क्या 200 साल पहले रखा? उससे पहले था सर। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आप कैमरा बीच में हटाइए, मैं नहीं हटा रहा सर, ये ऑन है सर। मैं ये कह रहा हूँ, जो ब्रिटेन है या ब्रिटिश है, उनकी मानसिकता किस प्रकार से काम करती है। वो ऐसे काम करती है जैसे ही अमेरिका पहुंचे, उन्होंने वहां से अफ्रीकन को गुलाम बनाना शुरू किया। जैसे ही पोर्ट से ऊपर उतरते थे, उनका नाम सबसे पहले चेंज करते थे। और क्या नाम रखते थे? क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नाम रखते थे। तो अपने हिसाब से नाम रखते थे साहब, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, वो साइकोलॉजिकल तरीके से। और उन्हें कितना गुलाम बनाया, कितना मारा, कितनी बलात्कार किए ब्लैक से आपको नहीं पता, या पता भी हुआ पढ़े लिखे आपको तो पता ही होगा। क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री को चेंज नहीं किया गया, अमेरिकन हिस्ट्री वैसी इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया। इसको पढ़ने के बाद आपके पास ये डेटा आया, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप बिल्कुल सही हैं। आज जो मीम भीम की दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत ये चल रही है कि मीम भीम जितने भी हैं सारे सारे उसी नॉलेज को लेके पढ़ के आ रहे हैं। समझ रहे सर? एक मिनट बोलने पॉइंट है, अभी आऊंगा उसी को पढ़ के आ रहे हैं। जी सर। मैं आपकी बात को मना नहीं करूंगा सर, बोलिए। उसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो मैंने पढ़ा है मैंने उसे सत्य मान लिया नहीं। हमें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा उनकी एक्चुअल में दिमाग में चल क्या रहा था। चल ये रहा था कि वो इंडियन नाम उन्होंने ऐसे रखा। आप जो कह रहे हो ठीक है, उन्होंने रिजेम्बलेंस दिखा दिया, अच्छा इंडस वैली, अच्छा इंडियन, ऐसे नहीं होता था। सीधा इंडियन नाम रख देते ना, तुम नहीं रखा। अब इंडियन ओशन भी है, इंडियन ओशन किसने नाम रखा? इन लोगों ने नाम रखा इंडियन ओशन भी उसको, लेकिन हम लोग तो हिंद महासागर कहते हैं। हम हिंद महासागर कहते हैं ना सर। तो ये साइकोलॉजिकल तरीके से चलती, तभी ये पूरी दुनिया में राज कर पाए। कौन? ब्रिटेन। क्योंकि इनमें दिमाग था, ये बेवकूफ लोग नहीं थे। इन्हीं की बनाई टेक्नोलॉजी पे हम लोग आज तक यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज किया हमने कानून? तो वो गलत थे क्या? है? वो गलत थे? वो गलत नहीं थे, गुलाम थे हम। 100 साल से हमने अपना कानून नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? सबने कानून बदल लिए, हम अभी भी अंग्रेजों के कानून पे चल रहे हैं। तो क्या किसी ने रोक तो नहीं रखा था ना सर? पहले भी तो बीजेपी की सरकार आई थी, उन्होंने क्यों नहीं करा? और 9 साल तक भी आप जाके कर रहे हैं चेंज। आपको पता नहीं, एक चना घड़ा फोड़ सकता है अनटिल अनलेस जब प्रेशर बढ़ जाता है। तो मोदी ही काम कर पाए, बाकी किसी में दम नहीं था, चाहे वो बीजेपी वाला हो। मैं बीजेपी वालों को कंडेम करूंगा। तुम पहले आए, तुमने पहले क्यों नहीं किया? वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं किया? तो सारी बात ये है। तो आपको लगता है कि अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है भारत को, जबकि काफी लोग कह रहे हैं कि वो पहले से हिंदू राष्ट्र था, इसमें कोई विवाद नहीं है। 1976 में इंदिरा जी ने ये ऐड किया था, 42वें संशोधन में जो शब्द यूज कर रहे थे उन्होंने, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष वगैरह, ये बाद में यूज करे थे उन्होंने। तो हमने तो कह रहे हैं, वो बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमने तो मूल स्वरूप दिया जो पहले था उसका। दिस इज अ थिंग दैट वी विल फॉलो द शेप। इनसे पूछना चाह रहे हैं, अब वो भेड़ता चलना चाहते हैं। मोदी जी ने कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया? मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? चाहे कांग्रेस वाले हों, सपा वाले हों, 28 दल वाले हों। आपका कहने का मतलब अब जो हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, शॉर्ट में जवाब देना। अगर मान लो जैसा कि एक हिंदू और हिंदुत्व में तो फर्क है। हिंदुज्म में जो एक हिंदुज्म में बहुत विशाल बात है, उसकी बहुत ज्ञानी लोग माने जाते हैं हिंदुज्म में, सनातन से जुड़े हुए शब्द हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात करिए तो उग्र रूप कहा जाता है उसको हिंदुज्म का, राइट? हिंदुओं का एक उग्र रूप कहा जाता है हिंदुत्व। तो अगर हिंदुत्व के अगर उसके बेस के ऊपर अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बाकी धर्म और कम्युनिटीज का क्या होगा? वो लोग परेशान है, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए सनातन का जो, क्या उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा? तो यही पूछ रहे हैं, जनता ये चाहती है पूछना। सनातन का जो पेट नेम है वो हमारा हिंदू नेम है, वो नाम एक ही है। मेरा घर का नाम सोनू है। और नहीं, वो मैं जानता हूँ, सनातन हिंदू का मैं जानता हूँ सर। मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उग्र हिंदू जो है, हमें किसी को हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, अनटिल अनलेस अगर सामने वाले की मानसिकता हमें मारने की हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कोई शांति से रहेगा तो रह सकता है, कोई गुंडागर्दी करेगा तो फिर जवाब दिया जाएगा, ये कहने का मतलब? हमें मारने आएगा तो हमें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी हो, पूरे भारत की हो। आत्मरक्षा
आत्मरक्षा की बात कर रहे आत्मरक्षा हैं, की लेकिन बात कर आगे बढ़ के नहीं मारेंगे आप। आगे बढ़ के तब मारेंगे ना जब सामने वाला आगे बढ़ के नहीं, वो अगर नहीं मार रहा होगा तो नहीं मारेंगे ना। अब ये ठीक है, तो ये इसका मतलब है शांति से रह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाए तब भी ये शांति से सब धर्म रह सकते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक मिनट बोल दीजिएगा, सतयुग में राक्षस आए, शांति से रहे, वरदान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया। आप कौरव आए, कौरव को शांति से। आप जनता को राक्षस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जनता को राक्षस से कंपेयर नहीं कर सकते सर मैं ये कह रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने राक्षस भी आते थे, देवता भी आते थे, दोनों शांति से रहते थे। हाँ। क्या थे कि नहीं? आप कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो सभी धर्म शांति से रह सकते हैं, कोई किसी को डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वो लोग कुछ झगड़ा करेंगे, अटैक करेंगे हिंदुओं पे, तो तब जवाब दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस पे। ये कहना चाहते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ, सेल्फ डिफेंस पे हमला किया जाएगा। बहुत और अगर इस देश में जैसे स्टालिन ने बोला ना कि हम इसको समाप्त कर देंगे, अरे भैया तुम समाप्त नहीं कर पाओगे, तुम समाप्त हो जाओगे। थैंक यू।